नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मोदी है तो मुमकिन है जैसे स्लोगन से उभर कर और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को झुठलाते हुए रांची संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद संजय सेठ आए हैं और इस बार इस साल के इस लोकसभा के टर्म में क्या क्या इनकी प्रायोरिटीज़ हैं और किस तरीके से ये काम करेंगे, आज हम इनसे चर्चा करेंगे। संजय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विरासत में जो आपको रांची संसदीय क्षेत्र मिला है, इसकी अद्यतन स्थिति क्या है, क्या पा रहे हैं, क्या हाल है रांची संसदीय क्षेत्र का? देखिए, रांची संसदीय क्षेत्र तो हम कह सकते हैं कि एक, जबकि झारखंड की राजधानी है और झारखंड की राजधानी होने के कारण यहाँ विकास की जो संभावना है बहुत ज़्यादा है और लगातार यहाँ विकास होता भी रहा है। और हम कह सकते हैं कि यहाँ की 24 लाख की जो जनता है और उसने जो प्रेम प्यार दिया, जो स्नेह दिया, वो स्नेह हमको कर्जदार बना दिया। और कर्जदार बना दिया तो 5 सालों तक लगातार एक एक मिनट जनता के लिए और जनता की समस्याओं के निवारण के लिए एक एक मिनट जब हम लगाएंगे तो हम अपना कर्जा उतार पाएंगे। क्योंकि जनता जो है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनप्रतिनिधि उसका चौकीदार होता है। चौकीदार का क्या काम? चौकीदार का काम कि अपने मालिक की रक्षा करना, अपने मालिक की समस्याओं का निवारण करना, अपने मालिक के चेहरे पे अगर कष्ट हो तो दूर करना। वो कर्तव्य जो एक चौकीदार का होता है, उसी की भूमिका में हम हैं। और क्षेत्र की जनता बहुत आशान्वित है, होना भी चाहिए, क्योंकि लगभग 7.25 लाख वोट मिले। इन 7.25 लाख वोट जिन्होंने हमको वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने हमारा समर्थन किया और जिन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया, अब मेरे सब अपने हैं। इसीलिए मैंने कहा 24 लाख जनता जो भैया बहन हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। और जिम्मेदारी इन द सेंस कि एक तो विकास करना और दूसरा कि कोई समस्या है उस समस्या का निवारण करना, यही मेरा काम है। संजय जी, एक बड़ा सवाल यह उठता है कि चूंकि राजधानी रांची जहां से आप जीत कर आए हैं, झारखंड की राजधानी भी है और साथ ही साथ यहां पर जो स्थिति आज की तारीख में है सड़क की, बिजली की, पानी की, और अभी आपने देखा भी होगा कि गर्मी के इस मौसम में बिजली और पानी, दो समस्याओं पर जनता काफ़ी परेशान दिखाई दी। तो इन दो मुद्दों पर आपकी क्या प्राथमिकताएँ हैं? क्योंकि साल के लगभग 6 महीने ऐसी स्थिति होती है कि रांची की जनता पानी और बिजली को लेकर त्राहिमाम करती रहती है। तो इनको लेकर कुछ आगे का आपका फॉरवर्ड प्लान है क्या? देखिए, जैसा सड़क बताया ना, सड़क तो हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी विकसित राज्य हैं उसमें सबसे बढ़िया सड़क झारखंड के अंदर है। आप यहाँ से साहेबगंज चले जाइए, यहाँ से नगर पांकी चले जाइए, आप सिमडेगा चले जाइए, खूंटी चले जाइए, हज़ारीबाग, धनबाद, कहीं चले जाइए, आपको सड़कें चकाचक मिलेंगी। सड़कों के मामले में हिंदुस्तान में हम अव्वल दर्जे पे हैं। रही बिजली की समस्या, हाँ बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या, गर्मी ज़्यादा है। हमने परसों ही जितने बिजली के अधिकारी थे सबको तलब किया, उनसे बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं और कारण ये हुआ कि हमारे यहाँ समुचित मात्रा में सब स्टेशन नहीं है। जिन सब स्टेशन से बिजली की आपूर्ति होती है, हम कहीं बिजली खरीद भी लें, बिजली उत्पादन भी करें, लेकिन सब स्टेशन नहीं होगा तो बिजली की आपूर्ति समुचित नहीं होगी। इन 70 सालों में आप देखिए, झारखंड में जब से झारखंड बना उसके बाद भी सब स्टेशन बहुत कम मात्रा में थे। अभी मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा बिजली की आपूर्ति को लेकर प्रयासरत हैं और रोज़ाना हम कह सकते हैं इस पर चिंता हो रही है। और बहुतायत में जो सब स्टेशन है उनका निर्माण हो रहा है और पिछले 4 वर्षों के अंदर दर्जनों सब स्टेशन बने और सब स्टेशन बन रहे। और मुख्यमंत्री जी ने बैठक की तो बिजली के अधिकारियों ने कहा कि 31 जुलाई तक ये प्रॉब्लम रही होती है, 31 जुलाई के बाद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप देखें, जो शहर के किनारे जो 4 लेन्स बन रहे हैं, जो रिंग रोड बन रहा है, उस पर तार का खिंचाव भी हो रहा है, उस कारण भी
लोड शेड करना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि- आपको बीच में रोक रहा हूँ संजय जी, एक सवाल है। जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने 31 जुलाई तक का वक्त लिया है बिजली के लिए, आपको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी टारगेट ले लेते हैं, लेकिन संसाधन उनके पास ऐसे नहीं है कि वो टारगेट और समय सीमा में अपने काम को पूरा कर सकें? क्योंकि नक्सल मामले में भी 2 बार टारगेट बदला गया, बिजली के मामले में भी बातें मीडिया में निकल कर सामने आई कि अगर बिजली मैं नहीं 0 पावर कट नहीं दे पाऊंगा, तो ये तमाम बातें निकल रही हैं। तो कहीं नहीं लगता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे रह रहे हैं जिसमें सीरियसली काम करने की जरूरत है? तो क्या सरकार सीरियस नहीं है, मुख्यमंत्री सीरियस नहीं है? नहीं, आपने कहा ना कि जी। नक्सल समस्या पिछले 4 साल में एक भी घटना हुई क्या? अभी 2 महीने 3 महीने से चुनाव घटना के हुई। बाद तो लगातार कुछ कह रहा घटनाएं हूँ, मेरी हो बात तो आप रही हैं। सुने। 4 साल कोई घटना हुई? आप बताइए। 4 साल में एक भी नक्सलबंदी झारखंड में हुआ? 4 साल में एक भी आर्थिक नाकेबंदी हुई? 4 साल में एक भी झारखंड बंद हुआ? नहीं हुआ ना। उसके पहले हर महीने नक्सलबंदी, 3 दिन 4 दिन। आप आकलन करो। आप सुधार हो रहा है, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप की बात नहीं है। देखिए, सुधारात्मक मेरी बात सुनिए पहले। वही हमने आपसे प्रश्न किया कि 4 साल में कोई घटना हुई? कोई नहीं हुई। इन 2-3 महीनों में हाँ कुछ छोटी मोटी घटना हुई है। परसों भी घटना हुई है, हम खुद कल सरायकेला में थे, तो घटना हो रही है इन 2-3 महीनों में। कड़ाई से उसका सरकार रुक लेगी और सेंट्रल फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस, उनको पूरी छूट है। लेकिन जो काम हो रहा है उसको आप भूलिए। आप तो ऐसा कह रहे हैं कि 5 साल में लगता है कि रोजाना आप नक्सल की समस्या है। ये भी तो बताइए पिछले, हाँ जो जो मीडिया है वो उसका काम दोनों पक्ष रखना चाहिए। जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको दिखाना चाहिए, जो काम नहीं हो रहे उसमें कान में बैठना चाहिए। 4 साल भयमुक्त वातावरण रहा, 4 साल अमन चैन रहा। आप हमको बताइए, आप पता नहीं कितने दिनों से रांची में हैं, हमको नहीं जानकारी है। आज से 4 साल पहले जमशेदपुर को जाता था ना, 7 बजे के बाद जा नहीं सकता था। बुंडू और तमाड़ पार नहीं कर सकता था। वहाँ से कॉन्वाई लगता था, बुंडू में कॉन्वाई पार कराता था। 5 बजे के बाद पलामू की सड़क बंद हो जाती थी, कोई जा नहीं सकता था, बसेस नहीं चलती थी। खूंटी सिमडेगा जा नहीं सकता था। अमड़ा पड़ा, लिट्टी पड़ा, साहिबगंज, दुमका, देवघर कोई 5 बजे के बाद जा नहीं सकता था। आज आप जाइए, ये भी मीडिया को बताना चाहिए कि हाँ इन 4 सालों में के बाद परिवर्तन हुआ है। 2-2 बजे रात में यहाँ पलामू लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। अमड़ा पड़ा, लिट्टी पड़ा, साहिबगंज जा रहे हैं, सिमडेगा, खूंटी जा रहे हैं। 2 बजे रात में जमशेदपुर जाइए आप, आपको कोई चिंता नहीं है। तो पक्ष ये भी रखना चाहिए। दोनों नकारात्मक भूमिका, नकारात्मक भूमिका की बात नहीं है। जो काम हुए हैं, आपने ऐसा कहा ना कि एकदम लगता है कि 5 सालों में नक्सल हावी रहा, तो हमने कहा कि हावी रहने की बात नहीं है। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री समय सीमा ले लेते हैं। समय सीमा और टारगेट का नक्सल का समस्या का कितना बिल्कुल सुधार हुआ है। राज्य में सुधार हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री पर आरोप नहीं लगे। मुख्यमंत्री पे आरोप नहीं है संजय जी। आरोप ये है कि मुख्यमंत्री पर बहुत सीधा कि अच्छा, जैसे टारगेट है बिजली का, आपने कहा ना जी, बिजली के विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 15 जुलाई के बाद ठीक होगा। मुख्यमंत्री ने 15 नहीं, हम 31 जुलाई देते हैं। काम तो अधिकारियों को करना है, बिल्कुल काम तो इंजीनियर करना है। मुख्यमंत्री को टास्क दे सकते हैं, मुख्यमंत्री उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको हम कह सकते हैं एक प्रेरणा दे सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आप कोई ऐसा मुख्यमंत्री आपने देखा जो रोज़ाना प्रोजेक्ट भवन जाता हो? एक दिन भी मुख्यमंत्री ने छुट्टी ली क्या? रोज़ाना 10 बजे से रात 8 बजे तक मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठते हैं। हिंदुस्तान में आप देखें मुख्यमंत्रियों के, तो मुख्यमंत्री का विज़न, कमिटमेंट बहुत हाई है। वो काम कर रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं और लगातार समीक्षा बैठक, हमेशा विभागों के साथ बैठक। मुख्यमंत्री ने तो चौपाल लगाई, सालों साल गांव में जाके बैठे, गांव में चौपाल लगाई। तो समस्या है, हम उसको ना नहीं कर सकते। तो समस्या है, उसको चुनौती है, उसको लेना भी है, उसको ठीक भी करना है। आप सांसद बनने के पहले झारखंड खादी के अध्यक्ष रहे। 4 सालों के लगभग आपका वहाँ पे अध्यक्ष का कार्यकाल रहा। नहीं, 4 साल नहीं रहा, 2.5 साल रहा। 2.5 साल के कार्यकाल में
कुछ ऐसा काम जो आपसे जिसका अफसोस रह गया कि आप अगर आपको और थोड़ा समय रहते तो झारखंड खादी के विकास के लिए ये सब काम किया जा सकता था, जो आप चाहेंगे कि आने वाले नए अध्यक्ष उस काम को पूरा करें? नहीं, ऐसा है कि देखिए, कोई काम तो पूरा नहीं हो सकता, विकास की कोई लिमिट नहीं है। हमने प्रयास किया कि खादी बोर्ड को एक खादी झारखंड का उपक्रम बनाया जाए, सरकारी उपक्रम, उसको उसमें अनुशासन लाना, उसको वित्तीय अनियमितता को दूर करना, सबको जैसे सरकारी कार्यालय वैसे चलना और रोजगार उत्पन्न करना, दीदियों को प्रशिक्षण देना। बड़ी मात्रा में हज़ारों हज़ार की संख्या में दीदियों को प्रशिक्षण दिया, चाहे सिलाई प्रशिक्षण हो, चाहे टेराकोटा हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे सूत कताई हो, रेशम कताई हो, उसमें बुनाई हो, लाह की चूड़ी है, मधुमक्खी पालन है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, बहुत सारे योजनाएं चलाई। और उन योजनाओं का लाभ ये हुआ कि हज़ारों हज़ार की संख्या में दीदियों को जब ट्रेनिंग मिली तो स्वावलंबी हो गई, वो अपने पैर पे खड़ी हो गई। तो उसका तो कोई लिमिट नहीं है। तो हमने काम किया और जिसका परिणाम है कि गांव में दीदियों में एक अच्छा संदेश किया, वो खड़ी हुई, आत्मनिर्भर हुई, स्वावलंबी हुई। और आने वाले दिनों में जो नए अध्यक्ष आएंगे उनके लिए टास्क है उसको और तेजी से आपने एक लाइन जो खींची है उस लाइन को पार पाना आगे आने वाले नए अध्यक्ष के लिए थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि आपने एक लंबी लकीर खींच दी है। हम नहीं मानते। देखिए, इस किसी को ये नहीं मानना चाहिए। हाँ, काम हुआ तो उस काम को बढ़ाना, काम को बढ़ाकर और उस लंबी लकीर को और लंबी करना, क्योंकि विकास जितना करो वो कम है। और कार्य के प्रति कमिटमेंट, विजन रखना। अब आपका दायरा बढ़ा है, पहले आप एक विभाग के आप कह लें कि झारखंड खादी बोर्ड के अध्यक्ष थे, अब आप रांची संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं। तो क्या लगता है रांची के लिए आपकी प्राथमिकताएं आज की तारीख में? आपने लगभग 23 मई के बाद से अब तक 1 महीने का वक्त बीत रहा है, आपने क्षेत्र को घूमा भी होगा, कुछ प्राथमिकताएं आपने तय की हैं अभी तक? देखिए, अभी 23 तारीख को परिणाम है, 24 को जुलूस था, 25 से लेकर 10 जून तक हम गांव में रहे, गांव पंचायत घूम रहे हैं, क्योंकि हमने क्षेत्र की जनता से ये वादा किया था, संकल्प लिया था कि आपको मेरे दरवाजे नहीं आना, हम आपके दरवाजे आया करेंगे जी। और इसीलिए मैं गांव घूम रहा हूँ। और अभी 2 दिन से मैं शहर में हूँ और सुबह 8 बजे अभी भी तैयार है, अभी भी निकल रहे हैं सिल्ली। तो देर रात तक घूमते हैं, वहाँ जाके आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है तो ऑन द स्पॉट उसका रिजॉल्व भी कर रहे हैं। कोई पानी के प्रॉब्लम, कोई ट्रांसफार्मर है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो वहीं से बात करके हाथ के हाथ मोबाइल से बात करो और अफसरों से और बात करके उसका निवारण करो। कहीं वृद्धा पेंशन, कहीं विधवा पेंशन है, क्यों नहीं मिला भाई, तो उस पर काम कर रहे हैं। और जब गाँव पंचायत जा रहे हैं तो लोगों में उत्साह भी है कि हमारा प्रतिनिधि मेरे दरवाजे आ रहा है, हमारी परेशानी सुन रहा है। और ये एक बार नहीं, ये निरंतर 5 सालों तक चलेगा। और प्राथमिकताएं हमारी हैं कि जनता की समस्याओं को त्वरित गति से उसका निष्पादन हो और जो विकास की गति है उसको बढ़ाना। और जैसे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई, शौचालय की, प्रधानमंत्री आवास की, उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर की, तो इन योजनाओं को और तेज़ी से पालन करवाना। करोड़ों की संख्या में शौचालय बने, करोड़ों की संख्या में आप प्रधानमंत्री आवास बने और गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर बड़ी मात्रा में करोड़ों की संख्या में बटे। और आयुष्मान भारत से लोगों को बहुत राहत हुई। अभी जो आंकड़े है, हर 12 सेकंड में देश में एक आयुष्मान भारत से एक मरीज को फ़ायदा होता है 12 सेकंड के अंदर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दुनिया के किसी भी देश में यह योजना नहीं है। और 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। एक आम आदमी, एक मध्यम वर्गीय परिवार को भी 5 लाख कमाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, वो कमा नहीं पाता। 5 लाख साल में एक मरीज को मिल जाए तो उसके लिए तो ये तो मुँह मांगी मुराद है। वो तो इतना बड़ा सेवा का काम है, तो उसको और तेज़ी से पालन करवाना। और जो गोल्डन कार्ड है, गांव जाकर गोल्डन कार्ड बनवाना, ये सब प्राथमिकताएं हैं। हायर एजुकेशन झारखंड में, विशेषकर रांची में आए, इसके लिए हम प्रयास रहे हैं। हमारे बच्चे माइग्रेट नहीं हो, पूना, बेंगलोर, दिल्ली नहीं जाएं, उनको यहाँ सुविधा मिले। हम प्रयास करेंगे इस
हायर एजुकेशन में कोटा नहीं जाए। और दूसरी प्राथमिकता यहाँ हमारे रांची लोकसभा में पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। उन पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर्यटन उद्योग बढ़े, सैलानी रांची आए और यहाँ पर जब पर्यटन उद्योग बढ़ेगा तो स्वरोजगार भी होगा, बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी, लोगों को काम मिलेगा। और अभी तो अमन चैन है, पहले तो आज से 5 साल पहले लोग दसम फॉल और उन जैसे इलाकों में जाना नहीं चाहते थे, दिन में नहीं जाना चाहते थे, हेनरी फॉल। अभी तो आप जाइए, कहीं कोई घटना नहीं है। ये अमन चैन भयमुक्त वातावरण पिछले 4-4.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री अकबरदास जी के नेतृत्व में आया है। संजय जी, आपने बच्चों की बात की तो एक आखिरी सवाल हमारा, हमारे जितने पाठक हैं या जितने दर्शक हैं, जब उनसे यह चर्चा हुई कि हम संजय सेठ से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो एक सवाल उनकी तरफ से निकल कर आया कि एक बीमारी है जो महानगरों से चलते हुए रांची जैसे छोटे राजधानी शहरों में पहुंच रही है, वह है मोबाइल गेम पबजी का। एक सांसद के तौर पे हमारी अपील है कि आप इस कह लें कि मोबाइल की जो गेम है जिससे बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है और बच्चे मानसिक रूप से विकृत होते जा रहे हैं, इसमें आप अगर आपको पहल करने की बात कही जाए तो आपकी तरफ से क्या पहल हो सकती है? देखिए, तो अभिभावक को संज्ञान लेना चाहिए और एजुकेट करना चाहिए। ये बहुत ख़राब चीज़ है और बच्चों में संस्कार नहीं होगा तो परिवार खराब होगा। तो बच्चों में संस्कार आए, ये अभिभावकों का काम है। और मेरी तरफ से तो हमेशा हम प्रयासरत रहते हैं कि बच्चों को भारतीय संस्कृति का रूप उनको ढालना, समय समय पर कार्यशाला लगाना, उनके बीच जाना, स्कूल कॉलेजों में जाकर उनसे बात करना, उनको समझाना, अपने विचार रखना, ये लगातार मेरा प्रयास पिछले 15-20 वर्षों से ये संस्कार लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज बच्चे करियर ओरिएंटेड भी हो गए हैं, वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। साथ साथ में जो बीमारी आई है, इस बीमारी को तो परिवार को देखना चाहिए कि वो 24 घंटे बच्चे उनके साथ रहते हैं। मोबाइल एक लिमिट तक मोबाइल देना, एक एज तक मोबाइल देना, कि 20 साल तक पहले मोबाइल नहीं देना। मोबाइल देना भी तो उसमें स्मार्टफोन नहीं देना, वो कीपैड वाला फ़ोन देना, ताकि वो कुशल क्षेम में कहीं जा रहे हैं उसके लिए हो तो अच्छा रहेगा। अब स्मार्टफोन दोगे तो आज तो बच्चा 2 साल का बच्चा भी स्मार्टफोन चला लेता है। तो की फ़ोन देंगे कीपैड वाला, तो उसमें वो खाली कॉल करना, रिसीव करना, मैसेज भेजना, ये हो सकता है। स्मार्टफोन बच्चों को देने से बचना, ये अभिभावकों को मेरी सलाह है। और मेरा तो यही आह्वान है नागरिकों से, माता पिता से, कि बच्चों को संस्कारी बनाते हुए, जब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे बहुत संस्कारी भी निकल रहे हैं। हाँ, कुछ बीमारी है, कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को समाज ही ठीक करेगा। तो ये थे रांची के नवनिर्वाचित सांसद संजय सेठ, जिन्होंने चुनाव जीतने के साथ एक संदेश रांची की जनता को दिया था कि आपको मेरे दरवाजे तक आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके दरवाजे तक पहुंचूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो जो ये शुरुआत इन्होंने की है, उस शुरुआत पर यह कायम रहें और उम्मीद यह की जा सकती है कि अगले 5 वर्षों तक रांची की जनता इनके दरवाजे ना पहुँचकर सांसद उनके दरवाजे तक जाएगा। संजय जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम खास मुलाकात में किसी खास शख्सियत से फिर होंगे रूबरू। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।